नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे दिसंबर 1 के क्लोजिंग के बेसिस में सब पार्टिसिपेंट्स की ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स के ऊपर ये डेटा बनाया, ये वीडियो बनाया है। तो शुरू करते हैं हमेशा की तरह हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया फ्राइडे। तो एफआईआई का कंटिन्यूड बाइंग इंडेक्स फ्यूचर्स में, और थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग भी साथ में, तो डबल बुलिश स्टैंड है उनका। वहां पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ना के बराबर लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉप डेस्क फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग शॉर्ट कवरिंग भी। ये शॉर्ट कवरिंग जो हम देख रहे हैं उनका, नॉट नेसेसरी कि प्रॉप डेस्क है तो शॉर्ट होगा मार्केट में। ये हेज भी होता है उनका। लॉन्ग फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर के सामने में शॉर्ट इंडेक्स फ्यूचर पेयर ट्रेड होगा, या इन ऑप्शंस में एग्रेसिव ट्रेड होगा एक साइड उनका, जिसको उन्होंने हेज किया होगा इधर में, क्योंकि विक्स बढ़ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑप्शन प्रीमियम भाग रहे थे नॉन स्टॉप, तो उनको लगा होगा कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज होते हैं जिसमें फ्यूचर में आपका जो लॉस होता है वो बट ऑप्शन प्रीमियम में गेन ज्यादा होता है, और कभी कभी वाइस वर्सा भी होता है, डिपेंडिंग करता है वोलेटिलिटी पर। तो वैसे भी ट्रेड्स हो सकते हैं उसमें। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग अगेन फर्स्ट डे सेटलमेंट का, और ये ऐसे भी हो सकता है अगेन प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, साथ में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी है। अगेन इस केस में नॉट नेसेसरी कि जो प्रॉप डेस्क ने किया वही होगा। ऑफ कोर्स प्रॉप डेस्क में भी कुछ शॉर्टर्स होंगे जिनका शॉर्ट कवरिंग हुआ है। क्लाइंट्स केस में बहुत क्लाइंट्स लास्ट कुछ दिन से जो डेटा बता रहा था मार्केट में बेरिश थे, तो वो भी हो सकता है शॉर्ट कवरिंग लॉस बुकिंग हो रहा है, या लंबा शॉर्ट था, ट्रेल हिट हो गया और एग्जिट हो गए वहां से। स्टैटिस्टिकल डेटा एफआईआई का हम देख सकते हैं कि जबरदस्त बाइंग जो एफआईआई की हुई है वो मोस्टली बैंक निफ्टी में थी कंपेयर टू बाकी सब इंडेक्स के सामने। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का डेटा फ्राइडे को लेके काफी बेरिश है। हमने देखा था 1.3 1.9 से 4.4, और इसका एक मेन कारण ये हो सकता है कि फ्राइडे थर्सडे रात एग्जिट पोल, संडे को काउंटिंग, मंडे को मार्केट में उसका रिएक्शन। तो अपने पोर्टफोलियोज को और अपनी एग्रेसिव स्टैंड को संभालने के लिए जो रिसेंटली वो बुलिश हुए, इतने दिन तक वो बुलिश नहीं थे, बेरिश टू कॉशियस थे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कहीं मंडे सुबह कोई नी जर्क रिएक्शन नेगेटिव होता है तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, ये वो हो सकता है उनका एफआईआई का इतना बड़ा रेशियो डिफरेंस। ये मंडे क्लोजिंग ऑनवर्ड्स अगर हमें डेटा को दिखता है वापस बेरिश हो रहे हैं, या वापस बैक टू न्यूट्रल टू बुलिश हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे यस वो एक नीजक था। फिलहाल इसको मैं नीजक पकड़ के चलूंगा, और उसका कारण मैं आगे आपको समझाता हूँ मुझे क्यों लग रहा है कि ये हैज है, ये कोई बेरिश ट्रेंड नहीं है एफआईआई का। मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ उसमें। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पुट बाइंग करते हुए 82,000 क्रॉस कर दिया। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में न्यूट्रल थे फ्राइडे थर्सडे क्लोज में, अभी भी न्यूट्रल ही है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है उनका। क्लाइंट्स जो मार्केट में न्यूट्रल टू बुलिश थे, अभी भी वही स्टैंड। इनफैक्ट अब वापस क्लाइंट्स जो इतने दिन बेरिश थे वापस बुलिश होते हुए, सिर्फ 19,000 कॉल शॉर्ट वर्सेस 237 पुट शॉर्ट। पुट शॉर्ट इतना ज्यादा नहीं है, कम है। अगेन बहुत सारे क्लाइंट्स को इलेक्शन का अनसर्टेनिटी को लेके पुट शॉर्ट करने की इरादा नहीं थी, बट ओवरऑल क्लाइंट्स मार्केट में बुलिश है इस फ्राइडे क्लोज में आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली। इतने दिन इतने बुलिश नहीं थे जितना वो फ्राइडे को हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में आता हूँ। अब यही कारण है जिसके कारण मुझे लगता है ये जो 4.42 हम देख रहे हैं यहाँ पर, 54 वर्सेस 246, ये है क्योंकि अगर एफआईआई मार्केट में बेरिश होते हैं फॉर दिस, उनका यहाँ बाइंग नहीं आता और शॉर्ट कवरिंग। और यहाँ में भी हमने वो देखा है स्टॉक फ्यूचर में हैवी ड्यूटी बाइंग और हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट डे सेटलमेंट में, ऐसा सिनेरियो आते हो तो अगेन ये दर्शाता है कि एक हेज स्ट्रेटेजी था उनका ओवरऑल, वो अब काफी बुलिश है। 69 से सीधा 135 आ गए ये एफआईआई। एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले 2 लाख नेट शॉर्ट थे एफआईआई। तो आप देख सकते हो जैसे वो बायर होते हैं, जैसे उनका बाइंग शॉर्ट कवरिंग होता है, वैसे ही हमें कैंडल्स की मोमेंटम आती है। ये नहीं कि वो डिसाइड करते हैं ट्रेंड, एफआईआई का डायरेक्शंस में
बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में, मे कॉन्ट्रा हो या जो भी हो, वो लेट एंट्री लेते हैं मार्केट में भले, बाकी के सामने मे बी दे आर नॉट सो स्मार्ट, बट दे हैव वॉल्यूम, और वॉल्यूम के संग मूवमेंट हमें एडवांटेज एक मिलता है। दैट इज द पर्पस ऑफ शेयरिंग दिस डेटा विथ यू। नाउ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का लॉन्ग भी है, साथ में ज्यादा शॉर्ट है, अगेन हेड स्ट्रेटजी उनका। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग तो है, बट जबरदस्त शॉर्ट्स ऐड किया उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग के सामने, काफी हैवी शॉर्टिंग। सिमिलरली क्लाइंट्स क्लाइंट्स को, जो क्लाइंट्स मतलब ऑप्शंस में उतना बेरिश नहीं दिख रहे हैं, बुलिश दिख रहे हैं, फ्यूचर्स में एक डिफरेंट स्टोरी है। लॉन्ग अनवाइंडिंग ये समझ में आता है, काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है, प्रॉफिट बुकिंग काफी क्लाइंट्स ने किया है जिन्होंने सही टाइम में एंट्री लिया था, बट साथ में शॉर्ट्स भी ऐड किया है मार्केट में इस समय क्लाइंट्स ने। तो क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क एक ही कश्ती में इस समय स्टॉक फ्यूचर्स में, एफआईआई अलग ही मोड में एकदम फुल ऑन बुलिश तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज में। तो ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, अनवाइंडिंग में वापस सिर्फ 3 स्टॉक्स आए स्क्रीन में, बहुत ज्यादा कोई अनवाइंडिंग है ही नहीं है, इनका भी ओआई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। लॉन्ग अनवाइंडिंग अगेन फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट है, और हमने एक्चुअली लास्ट वीक भी देखा लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत कम हो रहे थे, स्टार्ट भी ऐसे ही हो रहा है फिलहाल। और ये रहे स्टॉक्स, आप इनमें कोई ट्रेड खोज सकते हो, नेसेसरी नहीं है कि आपको सिर्फ उन्हीं सेगमेंट में मिलेगा। कई बार स्टॉक 5 ट्रेडिंग डे में अपने टारगेट कर लेता है या एक इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी पहुंच जाते हैं, बट क्योंकि ओआई चेंज इतना बड़ा है, आपको शायद कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिल सकता है इन ट्रेड्स में से। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेटलमेंट, तो एफआईआई का हेज ट्रेड चल रहा है, बुल स्प्रेड हो सकता है, मना किया है। पुट में ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, 1:1 जैसा स्प्रेड करते हुए इस समय क्लाइंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं, सेटलमेंट शुरू, कॉल ऑप्शंस लिखना शुरू और प्रीमियम खाना का स्ट्रेटेजी शुरू। नेचुरल, उनको अपना ह्यूज पोर्टफोलियोज को संभालना पड़ता है ऐसे ही लॉन्ग टर्म पिक्चर के लिए, टू एडजस्ट कॉस्ट। प्रॉप डेस्क ज्यादा शॉर्ट है लॉन्ग के सामने, 1 to 1.5 है, और पुट में भी वैसा ही है, थोड़ा सा 1:1 स्प्रेड करते हुए। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ना फ्यूचर ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन सेलिंग करते हैं, सिर्फ ऑप्शन बाइंग, इसीलिए हमें कॉल साइड में उनका ज्यादा प्रेजेंस यहाँ दिखते हुए। कॉल शॉर्ट भी बहुत है आज क्लाइंट्स का, पुट में 1:1 स्प्रेड है, यहाँ पर वो इतने बेरिश नहीं दिख रहे हैं जितना वो स्टॉक फ्यूचर्स में दिख रहा है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग, नॉर्मली हम देखते हैं प्रॉप डेस्क जब स्टॉक फ्यूचर में कोई डायरेक्शन लेते हैं, अगर वो बेरिश होते हैं तो वो सामने से कॉल शॉर्टिंग, कॉल बाइंग और पुट शॉर्टिंग करते हैं। इस बार वो हेज मिसिंग है फर्स्ट डे उनका। नॉर्मली अगर ये हमें स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट होता, हमें ये ज्यादा लॉन्ग कॉल और शॉर्ट पुट दिखता, आज वो डेटा पर नहीं नजर आया है प्रॉप डेस्क का स्टॉक्स की तरफ से। पुट कॉल रेशियो बहुत ऊपर वापस 1.41, हमने फ्राइड वेडनेसडे को 1.5 देखा था, फिर थर्सडे 1.15 देखा, वापस 1.41, रोलर कोस्टर। थोड़ा अब पुट कॉल रेशियो हैवी साइड में है, ऑफ ओवरबॉट में घुस गए, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको कल ही इधर में से टर्न मिल जाएगा। कई बार कंसोलिडेट होता है, एक जोन में रहता है और फिर अपनी रिएक्शन दिखाता है। एडवांस डिक्लाइन काफी बुलिश, 2 लॉन्ग पर एक डिक्लाइन होते हुए इस समय। और कैश मार्केट अगेन इसमें मैं कुछ दोहराऊंगा, 3,000 करोड़ का लगभग बाइंग किया दोनों एफआईआई और डीआईआई ने फ्राइडे को, मतलब 3,000 करोड़ का माल क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क ने बेचा है। 23 नवंबर से लेके 21 दिसंबर तक एफआईआई डीआई कंबाइन, दोनों का अलग नहीं बोल रहा हूँ, कंबाइन 19,000 करोड़ का कैश सेगमेंट में माल खरीद के गए। मतलब क्लाइंट्स और प्रॉप ने मिल के 19,000 करोड़ का माल डिलीवरी दिया है। उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी हो सकता है, लॉस में भी कुछ निकल रहे हैं। तो एक इंस्टीट्यूशनल डेस्क एफआईआई जिसको हम स्मार्ट मनी बोलते हैं, 19,000 करोड़ का माल खरीद रहे हैं, और सामने से प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स माल बेच रहे हैं इस समय। तो
काफी काफी एक्सट्रीम लग रहा है मुझे ये दोनों साइड की बेरिश बुलिश व्यूज इस समय। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को भी, और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है आगे हमें मार्केट। आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल व्यू नहीं है। ये एक वीडियो ऑन एजुकेशनल बेसिस है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट डेटा, ऑप्शन चेन, इंडेक्स चार्ट्स और ऑप्शन चार्ट्स पर। आप जो भी करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को हमेशा रिस्पेक्ट करें। हमेशा की तरह शुरू करता हूं मैं मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी के साथ। मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फोर ट्रेडेबल इंडेक्सेस में कंटिन्यूस मूव अपसाइड का चलते जा रहा है। फ्राइडे को भी एक माइनर गैप अप हुआ है, तो आगे का जो रेजिस्टेंस है इसका 9,900 पर है। 9,000, उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, वो भी फिबोनाची का है 9,900 का। सपोर्ट जो है वो ये जो गैप एरिया हुआ था, इसका गैप एरिया वो एक रेजिस्टेंस है। वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो कोई शॉर्ट सपोर्ट लोअर टाइम फ्रेम में मैं ध्यान नहीं दूंगा। 9,725 सपोर्ट, 9,900 रेजिस्टेंस है ये इमीडिएट। मंडे इसकी वीकली एक्सपायरी है। चलिए देखते हैं इसके 9,800 कॉल क्या हमें बताता है। 9,800 कॉल ट्रेडिंग अबव इट्स प्रीवियस पीक जो है इधर पर, और आगे का रेजिस्टेंस क्या दिखता है हमें यहाँ पर। इसमें लगा रेजिस्टेंस 45, 65 एंड सो ऑन, 75। 45 फर्स्ट है। अगर मार्केट ग्लोबल क्यू स्ट्रांग रहता है मंडे सुबह और अप मूव करता है, वैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस 30 है, बट बहुत क्लोज है वो 30। अगर समझिए मार्केट वीक खुलता है और फर्दर सेलिंग प्रेशर आती है इस कॉल में, तो तब 30 रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट इज एट 20 to 15 फॉर द टाइम भी। चलिए इसके भी पुट चार्ट को भी चेक कर लेते हैं। 9,700, 9,700 का पुट इमीडिएट रेजिस्टेंस 26, 25 वैसा है। उसके ऊपर सीधा 42, बड़ा रेजिस्टेंस 60। मतलब मंडे की जो वीकली एक्सपायरी होने वाली है वो काफी बेरिश होगी अगर ये वो काम कर लेता है। बट सबसे पहले 25 और 32 तो निकले, फिर हम देखते हैं और फर्दर अपसाइड। का सपोर्ट 15 का सपोर्ट है। 15 के नीचे गेम ओवर है इस 9,700 पुट के लिए फिलहाल। 25 एटलीस्ट, 25 के ऊपर वेट करना पड़ेगा, बिकॉज लास्ट का कैंडल है ये 15 मिनट का। नेसेसरी है उसके ऊपर, नहीं तो फुल ऑन मेल्ट वाला लग रहा है। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो राइटर देखिए 9,750 का राइटर, 9,7 पूरा फ्रेश फ्रेश एकदम, ये हैवी ड्यूटी है। अगर बाय चांस ग्लोबल क्यू इलेक्शन इम्पैक्ट वीक होता है, तो ये राइटर प्रेशर में प्रीमियम भी बढ़ा है। 9,750 पूरा का पूरा फ्रेश राइटिंग, इनफैक्ट 9,775 पर एकदम हैवी ड्यूटी 9,800 पर राइटिंग। ये एकदम जिगर वाले राइटर है। यहाँ पर एक्सपेक्टिंग कर रहे हैं कि और स्ट्रांग रहेगा मार्केट और ऊपर जाएगा। एक्सट्रीम रिस्क है। 9,700 पर भी पूरा का पूरा फ्रेश, सब जगह फ्रेश है, बट प्रीमियम बाकी नीचे नहीं जा रहा हूँ। बट इन केस ग्लोबल क्यूज थोड़ा भी वीक हुआ या इलेक्शन रिजल्ट रिएक्शन वीक आया, तो ये हैवी ड्यूटी रिस्क राइटिंग है, बहुत हैवी ड्यूटी। माना कि इंडेक्स सबसे स्ट्रांग है, बट इवेंट के पहले ओवरनाइट इतना क्लोज पुट लिखना, वो भी इन द मनी लिखना साथ में, इज नॉट अ वेरी सेंसिबल ट्रेडिंग टू डू, अनलेस ऑफ कोर्स आपने हेज ट्रेड किया है उसको। कॉल साइड आप देख सकते हो 9,800 का ये राइटिंग हो रहा है इसमें, और 9,850 पर भी फ्रेश काफी एडिशन है इसका होते हुए। और नीचे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें कॉल में दिख रहा है, विच इज अंडरस्टूड। एक्सपायरी के एक दिन पहले
काफी स्ट्रॉन्ग रैली मिली है, प्रॉफिट बुकिंग इज अंडरस्टूड, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। पुट कॉल रेशियो अगर हम बात करें तो 97 75 टक्कर का है इस समय। मंडे मॉर्निंग को जो क्यू मिलेगा हमें, फर्स्ट 30 मिनट्स में आइडिया हो जाएगी जिस साइड ओआई बढ़ रहा है, आप उस साइड का ध्यान रखिए कि कैसे आगे बढ़ रहा है इधर में फिलहाल, उस हिसाब से। अगेन अगर अगेन काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वाला इंडेक्स है, बाय चांस मार्केट एकदम सुपर डुपर ऊपर खुलता है, तो ये जो राइटर आए हैं नए वाले, प्री इवेंट इतना क्लोज राइटिंग करना बहुत बहुत रिस्की अटेम्प्ट होता है। एकदम मैं तो एकदम दूर रहता हूँ प्री इवेंट इतना एग्रेसिव राइटिंग क्लोज रहने से, बट टू ईच देयर ओन, सब अपने तरीके से ट्रेड करते हैं। और मंडे के लिए जो आज का ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं, वो हैं 9700, उसके नीचे 9625, रेजिस्टेंस 9850, उसके ऊपर 9925। चलिए अब देखते हैं फिन निफ्टी ट्यूसडे उसकी एक्सपायरी। तो निफ्टी फाइनेंशियल फिन निफ्टी की बात करें तो अगेन काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक थोड़ा यहाँ डोजी मारा और फिर वापस रिजम्पशन ऑफ अप मूव करते हुए। तो अब रेजिस्टेंस कहाँ है इसका सामने में, तो ये जो गैप एरिया है हमारा यहाँ पर, ये गैप एरिया का जो एंट्रेंस है 375 का, वो अब बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। उसके पहले फ्राइडे का हाई है 19,250, बहुत क्लोज है 50 पॉइंट। तो 375 जो दूसरा गैप एरिया, ये दो अगर मार्केट मंडे को वीक खुलता है या, तो फिर आप 250 को एक रेजिस्टेंस समझ सकते हो, नहीं तो 375 इज दी रेजिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ। सपोर्ट जो है वो 150 पर है लोअर टाइम फ्रेम में। वैसे बड़ा सपोर्ट और नीचे है 20,050 पर फिलहाल एज पर इचिमोकू, वैसे आप देख सकते हो इसको फिलहाल के। चलिए इसकी 20,200 की क्लोजिंग है, तो 20,200 का स्ट्राइडल का चार्ट चेक कर लेते हैं हम, कॉल पुट का। तो कॉल वैसे एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है ऑफ 118 के पास, 120 यहाँ पर। इसके नीचे अगर सस्टेन होने लगता है तो 95 80 है, वो अगर फेलियर टू होल्ड होगा तो आप समझो सीधा 40 आता है वहां से, ये वाला कॉल। वहां से ट्यूसडे एक्सपायरी है, टाइम डीके भी फैक्टर रहेगा। रेजिस्टेंस वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 160 का है, अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 170 195 एंड सो ऑन हो सकता है इसके केस में। और थोड़ा सा टाइट अगर रेजिस्टेंस देखो तो क्या 185 185 एक बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है मुझे फिलहाल के लिए इस कॉल में। उसके ऊपर रहा तो आप समझ सकते हो वो जो 2375 का गैप एरिया है उसको कवर करके और ऊपर निकल जाएगा ये। पुट में देखते हैं अगेन लैंग्वेजिंग एट लोज, स्ट्रक्चर वाइज टाइम रन आउट हो रहा है इसमें, अनटिल एंड अनलेस ये अबव, पहले तो मैं 100 बोलूंगा बट 100 थोड़ा सा क्लोज हो जाता है रेजिस्टेंस, अबव 110 नहीं जाता है, प्रोबेबिलिटी कम है। 110 के ऊपर यस काफी अच्छा मूव आ सकता है ऑल द वे टू 140, और फिर तो सुपर है 190 200। अगर ये 190 200 करता है मतलब 20,000 तक फिर निफ्टी जा सकता है उस हिसाब से। बट स्ट्रक्चर एटलीस्ट 110 के ऊपर तो उसको ट्रेड करने दीजिए, फिर थोड़ा सा आपको मोमेंटम सस्टेन करने दीजिए 110 के ऊपर। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो इधर भी हम देख सकते हैं 2200 एट द मनी में, इलेक्शन ईव के पहले, काउंटिंग के पहले। लुक एट, अब राइटिंग देखिए, जबरदस्त राइटिंग यहाँ पर इन द मनी राइटिंग। नीचे कंसोलिडेशन पर एडिशन है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है वो समझने आता है। बट उसके पहले ऑन द ईव इतना एग्रेसिव राइटिंग करना डजंट मेक सेंस। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग बहुत है, और हमने देखा है एफआईआई का जबरदस्त नेट
कॉल पोजीशन घट के आया, राइट, 54,000 अब बचा है। तो ये जितना भी आप प्रॉफिट देख रहे हो मिड कैप में, फिन निफ्टी में, सब जगह ये एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इवेंट के पहले उनको कोई रिस्क नहीं लेना है अपने फंड्स को लेके। और यहाँ तक कि यस, यहाँ पर भी वो एग्जिट हुए। कॉल साइड में टिपिकल जो इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, कॉल राइटर में कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि मिड कैप में फिर भी हमने कॉल राइटिंग देखा कि लोगों की एंटिसिपेशन है कि रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है या डिस्काउंटेड हो सकता है, क्योंकि फिन निफ्टी का ट्यूसडे एक्सपायरी है। कॉल राइटर का उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर डिप से वापस रैली दे दिया तो प्रॉब्लम करेगा। तो यहां पर पुट राइटर का कॉन्फिडेंस ज्यादा है। बट कीप इन माइंड कि एफआईआई ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है इधर, राइट। अभी ऊपर साइड में फिर भी एक ओआई खड़ा है। 2250 का पीसीआर कॉल रेशियो थोड़ा सा बेरिश है, बहुत नॉमिनल बेरिश है। अगेन आप 250 का स्ट्राइडल का ओआई चेक करते रहिएगा, कहाँ ट्विस्ट हो रहा है आपको वो ट्यूसडे का एक हिंट दे देगा। तो मंडे के लिए फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 20,050, उसके नीचे 19,900 रेजिस्टेंस, 2375, उसके ऊपर 20,525। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में अगेन थर्सडे सेटलमेंट डे, थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का था। फ्राइडे अगेन रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड, और हम देख सकते हैं हाई, हायर हाई, हायर हाई, लो, हायर लो, हायर लो, कंटिन्यूस ट्रेंड है। जब तक वॉयलेशन ऑफ ट्रेंड नहीं होगा, ऑफ पैटर्न, तब तक कंसोलिडेशन एंड रैली, कंसोलिडेशन रैली की पॉसिबिलिटी होती है। बट आगे में अब रेजिस्टेंस कहाँ है हमारी? तो रेजिस्टेंस ये 45,000 वॉल है। 45,000 का वॉल कल के लिए ये है, इचिमोकू का वॉल है 45, 45 250 का। तो 45 के ऊपर फर्दर कंटिन्यूएशन है, फिर हम इस गैप एरिया को टारगेट करेंगे उस समय। उसके पहले देखते हैं क्या करता है इस एरिया में। ब्लॉक होता है क्योंकि 8 दिसंबर फ्राइडे को आरबीआई पॉलिसी है, टाइम है उसमें, पूरा वीक का एंड है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उसके पहले। वैसे मोस्ट ऑफ द मार्केट को लग रहा है कि नो मोर हाइक्स है, इमीडिएट रेट कट तो होने नहीं वाला है, बट आरबीआई विल स्पीक ऑन जो उन्होंने रिसेंट एनबीएफसी पर एक्शन लिया है ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स, जो उन्होंने चेंजेस किए, तो उसको लेके मार्केट थोड़ा कमेंट्री का वेट करेगा। तो देखते हैं उधर क्या होता है। सपोर्ट जो है वो 44,750 पर है, काफी नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बट 44,750 वुड बी आइडियल सपोर्ट इन द लोअर टाइम फ्रेम फिलहाल के लिए। उसके नीचे 44,400 दूसरा सपोर्ट बनता है बैंक निफ्टी के लिए। चलिए अब 44,800 का कॉल पुट देखते हैं। क्लोज इज 814, तो स्ट्रैडल का ही चेक कर लेते हैं। तो 800 का कॉल सपोर्ट के नीचे बंद हुआ है। इमीडिएट सपोर्ट 290 है, अगेन वेरी क्लोज, 320 के सामने 290 फॉर एट द मनी कॉल। 290 के नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो 240 एंड 200 है। ये बहुत क्रूशल है, अगर ये लेवल्स नहीं होल्ड करता है तो बहुत प्रेशर में आ सकता है 44,800 का कॉल। और रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 445 है, काफी दूर है। 450 काफी दूर, उसके पहले मुझे कोई ऐसा कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। 450 के ऊपर सुपर स्ट्रांग हो सकता है ये वाला कॉल। चलिए इसका भी हम 44,800 का पुट चेक करें। 44,800 का पुट एकदम लोज पर है, टिपिकल, क्योंकि इतना स्ट्रांग है। सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट चेक कर लेते हैं हम फिबोनाची के साथ। 0.27 चेक कर लेते हैं। एकदम सपोर्ट पर बंद हुआ है। मार्केट अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो सीधा 150, और उसके नीचे तो फिर टफ हो जाएगा। अगर समझिए नीचे ही स्लिप होता है टूवर्ड्स 150, तब ये एक बहुत बड़ा वॉल हो जाएगा। तब 250 का फिर स्लो 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 डिके इसका ऑन ही रहेगा फिर उस केस में। और सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर है,
जहां से गिरा है 310, उसके पहले एक है 290, 290 टू 310 एक वॉल है, उसके ऊपर ये पुट स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब 44,750 ब्रीच हो जाएगा, और वो फिर अटेम्प्ट करेंगे 44,400 की तरफ जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वॉल सीधा 44,400 पर इसका पुट का 400 पर आता है। तो ये सब लेवल्स को ध्यान दीजिएगा और आपको आपके हेल्प में आ जाएगा इसमें। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, बट ऑप्शन चेन को मैं बारे में डिस्कस करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। यहाँ पर देखते हैं हम ऑप्शन चेन पर क्या हो रहा है। अगेन 44,800 पे राइटर, 44,900 पर राइटर, 45,000 पर राइटर, थोड़ा राइटर इन द मनी इतना। ये सुपर डुपर रिस्क फैक्टर होता है। अगेन दोहराऊंगा, इवेंट के ऊपर इतना एग्रेसिव होना। और हमने वापस दोहराऊंगा, जहां हमने देखा एफआईआई कॉल में प्रॉफिट बुकिंग करते समय, हमने यहां देखा है एफआईआई को पुट बाइंग करते समय, उनका पुट लॉन्ग हुआ है फ्राइडे को। सो आप इंस्टीट्यूशन को माल बेच रहे हो, और क्योंकि हमने देखा कि क्लाइंट्स ने ही पुट शॉर्टिंग की है फ्राइडे को सबसे ज्यादा, तो आप देख उस हिसाब से सोचो कि कितना रिस्क होता है इसमें करने में। नीचे इन द मनी राइटिंग समझने आता है, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, तो आप अपने आप को वो इनकम जनरेशन कर रहे हो, वो ठीक है, वो फिर भी समझने आता है। प्रीमियम भी काफी हेल्दी है। यहाँ पर कॉल साइड चेक करें तो अगेन जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग होते हुए अभी भी 44,500 पर राइटर फंसा हुआ है, 44,700 में फंसा हुआ है, 44,800 पर थोड़ा एडिशन, सब एडिशन होते हुए यहाँ पर मेन एडिशन 45,000 साइकोलॉजिकल राउंड फिगर लेवल है ये, उतना बनता है। इधर फिर भी थोड़ा कॉल राइटर प्रेजेंस है, जो फिन निफ्टी में हमें नहीं दिखा था इतना। तो मंडे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आए हैं बेस्ड ऑन फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 44,450, उसके नीचे 44,100 रेजिस्टेंस, 45,175, उसके ऊपर 45,500 का। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 2,400 पर है। साइकोलॉजिकल यस 2,300 होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट बड़ा रेजिस्टेंस की बात करूं बड़ी वाली, तो वो 2,400 2,600 के पास में जाके इस जोन में बनता है। तो 2,400 के पहले मैं एक बार 2,300 यस साइकोलॉजिकल वहां पॉज या ऐसा हो सकता है, बिकॉज हमने देखा है राउंड फिगर्स पर होता है, बट मेन रेजिस्टेंस 2,400 पर अब आ रहा है। सपोर्ट जो है वो वैसे तो 20,125 है मेरे लिए, बहुत वो इम्पोर्टेंट लेवल है। और बट अगर हम वो काफी इमीडिएट रेजिस्टेंस सपोर्ट मंडे के लिए बात करें तो वो 2,200 पर है। सो 2,200 2,300 एकदम नैरो, थोड़ा वाइड देखेंगे तो 2,125 और 2,400 का लेवल्स आ रहा है मेरे पास। 2,250 का स्ट्राइडल के चार्ट्स देख रहा हूँ, बिकॉज क्लोज उससे काफी नजदीक है। तो वैसे तो एकदम सपोर्ट के थोड़ा नीचे लास्ट 15 मिनट बंद हुआ है। अगर वैसे देखो तो इमीडिएट सपोर्ट 120 टू 110 है, ये लेवल 120 110। इसको अगर नहीं होल्ड कर पाता है ड्यू टू मार्केट बीइंग फ्लैट टू ग्लोबल क्यूज बीइंग अकॉर्डिंगली, तो ये नीचे फिर 80 टू 60 आ सकता है। 80 टू 60 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है फिर उसके लिए, उस हिसाब से नेक्स्ट मूव बनेगा फिर उसका। तो रेजिस्टेंस की बात करूं तो वैसे तो हाई जो है 175 वो होगा, बट थोड़ा और ऊपर देखे तो 185 210 की नहीं 210 नहीं, उसके पहले 1.61 का भी आता है, 200 185 200 210 220 वैसा एक लेवल ब्लॉक करने की कोशिश करेगा अपवर्ड मूव पे इसको। अगर ये 200
20 तक चला जाएगा तो अपना 20,300 क्रॉस हो चुका होगा, तब तक काफी अपसाइड निकलने की फिर उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। पुट साइड में देखें तो एकदम लोस पर, विच इज अंडरस्टूड है, इतना स्ट्रांग है। सपोर्ट का है, सपोर्ट देखें तो 6, राइट। तो वैसे तो इमीडिएट सपोर्ट यही है 90, बट बहुत क्लोज है। 75 को आप एक सपोर्ट समझो, 75 के नीचे अगर गया तो टफ हो जाएगा इसके लिए। फिर ये स्ट्राइक 100 नहीं क्रॉस कर पाएगा, ये बहुत क्रॉस कर पाएगा इन द सेंस टफ हो जाएगा उसके लिए क्रॉस करना ये वाला लेवल, अगर 75 ब्रीच हो जाता है ऑन द डाउन साइड। इसकी रेजिस्टेंस की बात करूं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वैसे तो 105 है, बट अगेन बहुत क्लोज है उसके, तो आइडियली हम रेजिस्टेंस 110 115 पकड़ के चलिए। उसके ऊपर ये गैप एरिया 132, ये बहुत बड़ा वॉल है यहाँ पर। 150 के ऊपर अगर ये स्ट्राइक चला जाता है तो आप समझो द स्पॉट निफ्टी इज ब्रेकिंग और हैज ब्रोकन 20,125, जो एक क्रूशल सपोर्ट होगा उसके लिए। तो ये लेवल्स है सामने में इस स्ट्राइक के। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक करते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिल रहा है, इन द मनी कॉल राइटिंग होते हुए 2300 पर काफी हैवी ड्यूटी है। 2300, 2250, यहाँ तक कि 2400 पर भी राइटर है, 2500 पर भी राइटर है। ये प्रिज्यूम कर रहा हूँ ये हेज वाले ट्रेडर्स हैं, उनका पोजीशन है इधर। कैलेंडर स्प्रेड्स बन रहे हैं या कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाया है उन्होंने, एट द मनी शॉर्ट किया है, इन द मनी बाय किया है, रेशियो स्प्रेड्स बन रहे हैं उस हिसाब से। बट ओवरऑल अ वेरी रिस्की थिंग टू डू इन द मार्केट। 2200 में समझने आता है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट है ये राइटिंग होते हुए इधर पर। उसके नीचे ये फर्स्ट डे है एक्सपायरी का था, हैवी ड्यूटी 20,000, साइकोलॉजिकल राउंड फिगर, फिर 2100, 2200 उसे। कॉल साइड एज यूजुअल प्रॉफिट बुकिंग एंटिसिपेटेड नॉन स्टॉप, और अभी भी हुआ है बरकरार। 19,900 के कॉल राइटर, 20,000 के कॉल राइटर, 20,100 के कॉल राइटर, सब जगह अभी भी हुआ है भारी है। तो अगर मार्केट कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता है, कंटिन्यूज टू बी स्टेडी एंड अप, तो ये कॉल राइटर्स पर बहुत प्रेशर आने वाला है, बहुत प्रेशर। और अपसाइड में 2300 का राइटर का कॉन्फिडेंस कम है कंपेयर टू हुआ है। अगेन फर्स्ट डे है तो हुआ है, बट जितना एग्रेशन पुट साइड में है कंपैरेटिवली कॉल साइड में उतना नहीं दिख रहा है मुझे राइटिंग होते हुए, उतना एग्रेशन ओवरनाइट इस समय। तो पुट कॉल रेशियो 23:250 का मार्जिनली बुलिश है, मार्जिनली बुलिश, बहुत ज्यादा नहीं है। अगेन आपको क्लू मिल जाएगा मंडे मॉर्निंग कहाँ हुआ है, डेवलप हो रहा है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं मंडे के लिए, वो हैं 20,100, उसके नीचे 19,950 रेजिस्टेंस, 2425, उसके ऊपर 20,575। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके काम आया हो। प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।